खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मुझे कभी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद की पहचान और उसके कलाम में तरक्की कर रहे हैं। आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो खुदावंद यीशु मसीह का एक दावा है, दुनिया का नूर मैं हूँ। यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत अगर पढ़ें तो वहां पर यूं मरकूम है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यही वो मजमून है जिस पर आज हम बात करेंगे। हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं, यहाँ इंसान गुनाह की तारीकी से ठोकरें खाते फिरते हैं, इंसान नफरत की आग में जल रहे हैं, इंसान बदले की आग में जल रहे हैं। वादा खिलाफी आज के दौर में एक आम बात है। नशाबाजी और नाच रंग को आज फैशन से मुंसलिक कर दिया गया है। लूट मार, रिश्वतखोरी, बेअदबी, गैर इखलाकी गुफ्तगू, अपने हम जिन्स से रूपोशी, खुदा से दूरी, अदमे मार्फत, दौलत की हवस और इस जैसे न जाने कितने गुनाह हैं जो आज बड़ी दिलेरी से किए जाते हैं। असल में ये सब काम और इन जैसे और बहुत से काम तारीकी के काम हैं। बाइबल मुकद्दस ऐसे कामों को तारीकी के काम कहती है और वो लोग जो ऐसे काम करते हैं तारीकी के जेर साया जिंदगी बसर कर रहे हैं। इब्लीस जो तारीकी का हाकिम है आज बहुत से लोगों को गुलाम बनाए बैठा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो लोग तारीकी के इन कामों को सरंजाम दे रहे हैं वो दरअसल तारीकी के गुलाम हैं, गुनाह के गुलाम हैं और तारीकी में चलने वाले लोगों का हाकिम इब्लीस यानी शैतान है। एक आम मुशाहिदे की बात है, गहरी तारीकी में अगर छोटा सा दिया भी जला दिया जाए तो तारीकी को भागना पड़ता है। इस जदीद दौर में तरह तरह की रोशनियां मौजूद हैं, पर इन सभी रोशनियों में कोई रोशनी ऐसी नहीं जो गुनाह की तीरगी को दूर कर सके। वाहिद खुदाम यीशु मसीह की ज़ात अक़दस ही वो पुरनूर ज़ात है जिसकी चमक और ताबानी गुनाह और उसके तारीक तसल्लुत को ख़त्म कर देती है। अगर कोई अपने गुनाहों का खुदा के हुज़ूर इकरार करे और खुदाम यीशु मसीह की सलीबी मौत और उस अजीम कफ़ारे पर ईमान ले आए जो तमाम बनीनो इंसान के लिए दिया गया है, तो वो तारीकी से निकलकर नूर में दाखिल हो जाता है। वो नूर का फर्जंद बन जाता है। वो तारीकी के गुनाह आलूद काम जिससे वो बड़ी खुशी से सरंजाम देता था, अब वो सारे काम उसके लिए कराहियत आमेज बन जाते हैं। वो बुरी रविशों को छोड़कर उन बातों पर अमल करना शुरू कर देता है जिनका बयान हमें खुदा के पाक कलाम में मिलता है। खुदाम यीशु मसीह की पैरवी करने वाले तारीकी से निकलकर नूर में दाखिल हो जाते हैं। तारीकी में इंसान को ठोकने लगती हैं और वो हर कदम उठाते हुए डरता है कि कहीं मैं गिर ही ना जाऊं, कहीं मेरा कोई बड़ा नुकसान ही ना हो जाए। मेरे अजीजों, याद रखिए, गुनाह की जिंदगी एक शराब की तरह होती है। नजर कुछ आता है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। गुनाह का जायका चाहे मीठा हो लेकिन इसका असर कड़वाहट से भरा हुआ है। गुनाह करने वाले शख्स को अपनी असल हालत का अंदाजा नहीं होता। वो तो बस तारीकी में गिरता पड़ता बढ़ा चला जा रहा होता है। लेकिन जरा नूर में चलने वालों के हाल पर भी गौर करें। नूर में चलने वाले ठोकरें नहीं खाते क्योंकि उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होता है। वो उस जगह पैर ही नहीं रखते जहां पैर रखने से उन्हें नुकसान पहुंचने का डर हो। वो मुतवाजन चलते हैं और उनकी जिंदगी का सफर खुश उसलूबी से जारी रहता है। हमारी कायनात को सूरज, चांद और सितारे रोशन करते हैं, लेकिन एक ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह के नूर में चलता है और खुदा से बरकत को हासिल करता है। खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक औरत को पेश किया गया जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी। उसकी तारीकी के काम उसके लिए फंदा बन गए थे। वो लोग जिनमें शरा के आलम भी मौजूद थे उसे शरीयत के मुताबिक संसार करना चाहते थे। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि हमने इस औरत को रंगे हाथों पकड़ा है। हजरत मूसा की शरीयत के मुताबिक इस औरत को संसार करना जरूरी है, लेकिन उस्ताद तू क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इसे वो आदमी पत्थर मारे जिसने खुद गुनाह नहीं किया। यह कहकर खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर लिखना शुरू कर दिया और ये खुदा की शरीयत के वो अहकाम थे जो खुदा ने मूसा की मार्फत फरमाए थे। उस भीड़ में से जो कोई उन अहकामात को पढ़ता वो वहां से खिसक जाता और करते करते सभी लोग वहां से भाग गए। असल में वो सब अपने गुनाहों की वजह से खुदा की शरीयत के कसूरवार थे। उनमें से कोई रास्तबाज नहीं था कि उस औरत को संसार कर सके। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से जो डरी और सहमी खड़ी थी सवाल किया कि ये सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे पत्थर मारा? उस औरत ने कहा, नहीं खुदावंद, किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा। यह वाकया अपने अंदर बड़ी गहराई रखता है। वो औरत तारीकी के कामों को सरंजाम देती थी, तारीकी यानी गुनाह की गुलाम थी, पर आज वो उस नूर के सामने खड़ी थी जो उसकी जिंदगी में छाई गुनाह की तारीकी को दूर कर सकता था। हालेलुया। वो लोग भी बच सकते थे अगर वो नूर के पास आते,
ان کا بھاگ جانا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ خود گناہگار تھے، پر افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ سب اپنی گناہ آلودہ زندگی پر پچھتانے اور توبہ کرنے کی بجائے وہاں سے بھاگ گئے۔ یاد رکھیں، کوئی گناہگار شخص کسی دوسرے شخص کو گناہگار ثابت کر کے خدا کی نظر میں راست باز نہیں بن سکتا، بلکہ خدا سے برکت اسی شخص کو ملتی ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترک کرتا ہے۔ وہ عورت چاہتی تو انہی لوگوں کی طرح چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی، لیکن وہ وہاں کھڑی رہی۔ اس کا وہاں کھڑا رہنا اس بات کی ضمانت تھا کہ وہ توبہ کرنا چاہتی ہے، وہ تاریکی سے نکل کر نور میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے آنسو دیکھے جن میں اس کے سرکردہ گناہوں کا پچھتاوا موجود تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے فرمایا، میں تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، سلامت چلی جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم تاریکی سے نکل کر نور میں چلیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر خدا کی راست بازی میں چلیں، یعنی خداوند یسوع مسیح میں چلیں۔ ہم لعنت سے نکل کر برکت میں داخل ہو جائیں۔ یسوع اس تاریک دنیا میں نور کی طرح ہے، اور جو کوئی اس نور میں چلتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں اور وہ نور کا فرزند کہلاتا ہے۔ اگر اس پیغام کو سننے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تاریکی کے کام ہیں، آپ کی زندگی گناہوں کی وجہ سے بے پھل ہے، تو آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے لا سکتے ہیں، اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر سکتے ہیں اور خدا سے برکت پا سکتے ہیں۔ خدا نے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی کرتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ آج بہت سے لوگ جن کی روشیں ٹھیک نہیں، وہ خدا کی حضوری میں جانے سے کتراتے ہیں کہ کہیں ہمارے کام ظاہر نہ ہو جائیں، حالانکہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے، کیا خدا سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ ہمیں دیکھ نہ سکے؟ تاریکی میں چلنے والا شخص اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتا ہے، لیکن نور میں چلنے والا شخص اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور خدا کے فضائل سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آئیے کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا میں تاریکی کا پیروکار ہوں؟ کیا میں گناہ میں زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور تو نے اپنے بیٹے کو میرے لیے اس زمین پر بھیجا تاکہ میں اس کی پیروی میں چلوں اور اس کے بیش قیمت لہو سے دھل کر پاک ہو جاؤں۔ خداوند مجھے معاف کر دے، میں تیرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے اپنے حضور میں قبول فرما اور مجھے یہ فضل عنایت کر دے کہ تیرے حضور وفاداری اور تابعداری سے چلتا رہوں۔ میں تاریکی کے کاموں سے ہمیشہ نفرت کروں اور نور کے کام جو تیرے کلام کے مطابق ہیں ان سے محبت کروں اور ان پر عمل بھی کروں۔ اپنے بیٹے میرے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے سن اور بخش دے، آمین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ اب آپ اس حقیقی نور سے واقف ہو چکے ہیں، اس لیے نور کے فرزندوں کی طرح زندگی گزاریں تاکہ بہت سے لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔